Let us try to solve some more numerical related to impulse. Question number 4. तीन हमने कर लिए थे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज वाई, दिस इज एक्स एक्सिस, और एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर छोड़ दिया गया है. एम मास का पार्टिकल है. आपको बताना है फाइंड चेंज इन मोमेंटम find change in momentum of body after टाइम टी. तो एक प्रोजेक्टाइल को आपने थीटा एंगल पे छोड़ दिया है. आपको बताना है कि टी टाइम बाद इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा. इसके ऑप्शन भी हैं अपने पास. ऑप्शन ए है एम यू साइन थीटा. सेकेंड ऑप्शन है 2mu साइन थीटा. थर्ड ऑप्शन है mg इंटू टी. एंड फोर्थ ऑप्शन है 0. लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. जब पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करोगे y x, ये आपने प्रोजेक्ट किया u और ये थीटा है, तो जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे तो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल पाथ बनाएगा. मान लो किसी भी टी टाइम पर वो यहाँ पर बैठा हुआ है एट टी. ना इस पर ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगेगा? एम जी विल बी फॉरवर्ड. यही इस पर लगने वाला नेट फोर्स है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो हम लेते नहीं है. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या कहता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. So change of momentum is equal to net force into dt. So total change in momentum dp is equal to f net into dt और इसका इंटीग्रेशन. सिंस नेट फोर्स टोटल चेंज मोमेंटम p निकल जाएगा, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि P1 से P2. तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? P1 से P2. dp का p हो जाएगा इंटीग्रेशन. और नेट फोर्स कितना है? ओनली mg है, जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ dt. तो हम जानते हो कि इसका हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, और यहाँ पर आ जाएगा mg इज कांस्टेंट और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t. इसको अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं. भाई टोटल कितना फोर्स लग रहा है? mg. तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू f इंटू डी टी. तो mg और टाइम इंटरवल कितना है? t है. dt की जगह t रख दी. इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ऑब्वियसली जो चेंज इन मोमेंटम है उसका डायरेक्शन किधर आएगा? डायरेक्शन आएगा डाउनवर्ड. डाउनवर्ड क्यों आएगा? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो नेट फोर्स का डायरेक्शन, और नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इसलिए प्रोजेक्टाइल के केस में चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो आंसर विल बी mgt एंड डायरेक्शन इज डाउनवर्ड. लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन. सपोज, अच्छा क्वेश्चन है ये, गुड क्वेश्चन. सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स है न्यूटन में, और ये ग्राफ दिया हुआ है आपको. यहाँ टाइम है सेकंड में, और आपको इस तरह का एक ग्राफ दिया हुआ है. यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 2. आपको बताना है, ये ओरिजिन है, आपको बताना है इफ इनिशियल momentum of particle is p,
then after what time the particle will have same momentum. तो ऑप्शन है 8 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 4 + 2√2 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 6 सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन है नेवर। सो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है बेसिकली कि कितने टाइम बाद मोमेंटम वही वापस आ जाएगा। यानी वही वापस आने का क्या मतलब है कि जो पी फाइनल होगा वो पी इनिशियल के बराबर हो जाना चाहिए। ये कब हो सकता है? जब चेंज इन मोमेंटम जीरो हो। वी नो दैट चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट द एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। तो इसका मतलब है एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, इसका जो एरिया है ये क्या जाना चाहिए? जीरो। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि इतना पार्ट तो पॉजिटिव ही है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को जो ग्राफ है उसको थोड़ा नीचे तक ले जाना पड़ेगा। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपका एफ है, यहाँ पे ये +1 है और ग्राफ कुछ ऐसा है यहाँ पर, ये ग्राफ कुछ नीचे तक जा रहा है। तो ऑब्वियसली कुछ नीचे तक जाना चाहिए तभी जाके नेट एरिया ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि भाई नेट ऊपर वाला पॉजिटिव ही रह जाएगा ना। तो ये 4 सेकेंड है। तो अपन मान लेते हैं कि ये कितना फोर्स है -F0 और ये वाला जो टाइम है, ये वाले टाइम को अपन T0 मान लेते हैं। ठीक है। अब देख रहे हो कि ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी अल्फा होगा। हालांकि ये स्लोप नहीं है क्योंकि स्लोप तो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है ना, लेकिन अपन इसको अगर अल्फा मान लें क्योंकि लाइन तो वही स्ट्रेट लाइन है, तो इसको अगर अल्फा मान लें तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? अल्फा। नाउ लेट अस टेक tan अल्फा ऊपर वाले से, इस वाले से tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर जो कि 1 है अपॉन बेस कितना है इसका? अगर अपन इसको ले लें और इसको ले लें तो बेस कितना होगा? ये 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बेस कितना हो जाएगा? 2, तो 1/2। और अगर यहाँ से अल्फा लें तो परपेंडिकुलर किसको कहेंगे अपन? F0 को मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे, और बेस किसको कहेंगे? ये वाला बेस कितना है अपना? T0। तो अपने पास F0 आ जाएगा T0/2। तो इतना अपन ने ले लिया। अब नेट एरिया जीरो कब हो सकता है? जब पहला वाला एरिया यानी 1/2, पहला वाला एरिया कितना होगा? ये वाला एरिया, पहला वाला एरिया कितना होगा? 1/2। बेस कितना है इसका? 4, हाइट कितनी इसकी? 1। ये और सेकंड वाला एरिया कितना है? माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ ये वाला एरिया नीचे की तरफ होगा, कितना होगा? 1/2। बेस कितना है इसका? T0। और हाइट कितनी निकल चुकी है अपनी? F0। ये ज़ीरो हो जाएगा। तो 2 = हो जाएगा F0 T0/2। तो 4 = हो जाएगा। F0 को क्या लिख सकते हैं अपन? F0 को लिख सकते हैं T0/2, और एक T0 पहले से है, ये 2 को यहाँ भी ले गए एक साथ, तो ये हो जाएगा 8 = T0²। सो T0 विल बी √8, सो T0 विल बी 2√2। ना अपने को टोटल टाइम निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 4 सेकेंड ऑलरेडी हो चुका था, T0 हम निकाल चुके हैं। सो टोटल टाइम = 4 + T0, that is 4 + 2√2, that is 2 + √2। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये वाला है ना, यही वाला बोल सकते हैं आंसर। ओके, सो बाय फ्रॉम नाउ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।